बेहट पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 4 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गण गिरफ्तार। कब्जे से कुल 69.17 ग्राम अवैध स्मैक, कीमत करीब 13,83,400 रुपए बरामद। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर प्रक्षेत्र महोदय द्वारा मादक पदार्थों एवं नशे के अवैध कारोबारों की तस्करी एवं रोकथाम के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन सवेरा निरंतर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के निर्देशन में बेहट टीम द्वारा दिनांक 30/1/2026 को एक विशेष अभियान चलाकर 4 अवैध नशा तस्करों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम फैजल उर्फ शहनवाज पुत्र मतलूम है, जुबैर पुत्र शकील, उस्मान पुत्र यासीन एवं मुर्तजा पुत्र यासीन है। अभियुक्त फैजल के कब्जे से 18.5 ग्राम स्मैक, अभियुक्त जुबैर के कब्जे से 17 ग्राम अवैध स्मैक, अभियुक्त उस्मान के कब्जे से 16 ग्राम एवं अभियुक्त मुर्तजा के कब्जे से 18.2 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। इन चारों अभियुक्तों पर अलग अलग सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन चारों पर पहले भी थाना बेहट पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित 4 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी के 10,500 रुपए नगद बरामद। थाना सदर बाजार की पुलिस के द्वारा आज दिनांक 1 मई 2026 को चोरी और जेब कतरों का एक गैंग पकड़कर जेल भेजा गया है, जिसमें इस गैंग में जो 4 महिलाएं हैं, इनके द्वारा कल 30 अप्रैल को कोर्ट रोड पर एक व्यक्ति के जेब से पैसे निकाल लिए गए थे। उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इन सभी 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। ये 4 महिलाएं बिहार की रहने वाली हैं। इनका नाम सरस्वती पत्नी रामू, रूमा पत्नी स्वर्गीय किशोर, नैना पुत्री सिकंदर और नंदिनी पत्नी गौरव। ये सभी 4 महिलाएं बरौनी बिहार की रहने वाली हैं और इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये 4 जो महिलाएं हैं, ये गैंग बनाकर शहरों में घूमती थी और जेब कतरे और चोरी का काम करती थी। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और इसमें जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। आज दिनांक 2/5/2026 को DM सहारनपुर एवं SSP सहारनपुर द्वारा अन्य प्रशासनिक अधिकारी गणों के साथ संपूर्ण समाधान दिवस, तहसील दिवस के अवसर पर तहसील नकुड़ में आमजन की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना गया तथा प्राप्त शिकायतों के त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि हरदोई के सनबीम स्कूल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान किताबों पर है, लेकिन परीक्षा परिणामों पर नहीं। डॉक्टर मलिक ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में निजी स्कूलों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि कामयाब बच्चा ही अभिभावक की असली पूंजी है। डॉक्टर मलिक ने कहा कि सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं का हाई स्कूल, इंटर का परिणाम में कोई स्थान नहीं है, जबकि निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उच्च स्थानों पर प्रतिभाओं ने लोहा लिया है। डॉक्टर मलिक ने कहा कि हरदोई के सनबीम स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा लिखना दुर्भाग्यपूर्ण है और मीडिया ने खबर को तरोड़ मरोड़ कर एडिट कर लिखा है। उन्होंने कहा कि अभिभावक ने फीस जमा नहीं की थी और अधिक फीस होने के उपरांत बच्चों को दूसरे स्कूल में प्रवेश करने के लिए जबरदस्ती TC की मांग की जा रही थी। डॉक्टर मलिक ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की कड़े शब्दों में निंदा की और 9 मई को वार्षिक अधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। खूनी इश्क की ये कहानी सहारनपुर में रूह कंपा देने वाली बन गई, जहां प्यार, साजिश और मौत का खतरनाक खेल खेला गया। मामला मिर्जापुर थाना क्षेत्र के नौगांवा का है, जहां प्रेमिका राखी कश्यप ने अपने प्रेमी विक्रांत को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन एक पार्टी के दौरान हुए विवाद ने इस रिश्ते को खून में बदल दिया। हत्या के बाद राखी ने अपने साथियों की मदद से शव को नहर में फेंक दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राज खुलने के डर से राखी के ही साथियों ने उसे फार्म हाउस पर बुलाकर बेरहमी से गला रेत दिया और शव को बोरे में भरकर नहर में फेंक दिया। डबल मर्डर केस से इलाके में सनसनी फैल गई।
पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस मोबाइल और बाकी सबूतों के जरिए इस खूनी साजिश के और भी बड़े राज खोलने में जुटी है। प्यार, धोखा और मौत, ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। मुकेश जाट, एक हेड क्लर्क ने अपनी नौकरी को बाप की बपौती समझा और हमेशा जनता का खून चूसा। उसने अधिकारियों को गुमराह किया और महापौर डॉक्टर अजय सिंह के लिए मुखबरी कर क्लर्क सुरेंद्र को निपटा डाला। एक शरीफ इंसान डॉक्टर अजय सिंह को गुमराह किया, गत दिनों सस्पेंड किया था और कुछ शर्तों के आधार पर बहाली की गई थी, लेकिन किसी जिम्मेदार पद पर नहीं रखा जाएगा। उसके बाद भी जिम्मेदारी का पद दिया गया। लेकिन जब एक महिला ने सहायक नगर आयुक्त विकासधर दुबे के पास शिकायत की तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। महिला पिछले कई दिनों से जन प्रमाण पत्र के लिए विभाग के चक्कर काट रही थी, लेकिन हेड क्लर्क उसे गुमराह कर रहे थे। सहायक नगर आयुक्त ने मौके पर आकर हेड क्लर्क से सवाल किए और संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्हें जमकर डांट फटकार लगाई। पार्षदों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। राजनीति को रंग देने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए ये आदमी ने अपना आरोप लगाना शुरू कर दिया। कहा तो मदरसे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मदरसे वाला मैटर, नाले का प्रकरण था, वो भी मदरसे का नहीं था, नाले का प्रकरण था। वो 2-2.5 साल पहले हल हो गया था। आ गई समझ में? नहीं, हम पार्षदों को आपस में लड़ाने का काम मत करिए। आ गई समझ में? ये काम अच्छा नहीं है। आपने जब भूरा मलिक जी ने माफी मांग ली और भूरा मलिक जी ने मंसूर भाई को अपना बहनों ही मान लिया कि वो हमारे पार्षद आपस में भाई भाई हैं, एक हैं और एक रहेंगे इंशाल्लाह। और जो कब्रिस्तान में काम होना था उसके लिए भी, ये भी हमारे काम करने पार्षद दल ने ही उठाया था। ये ऑन पेपर मौजूद है, इसमें कोई वो नहीं है। ये तो आरोप किसी पे भी लगा दो, सिर्फ जिससे ताल्लुकात ज्यादा उसी को जोड़ दो, किसी पर सेल है, ये क्या मतलब हुआ है? इनको अरोड़ा साहब, पार्षद जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भूरा मलिक जी ने माफी मांग ली और भूरा मलिक जी ने मंसूर भाई को अपना बहनों ही मान लिया कि वो हमारे बहनों ही हैं, तो आप इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं? हम पार्षदों को आपस में लड़ाने का काम मत करिए। ये काम अच्छा नहीं है। आप न लड़ा रही है इस काम में। पार्षद आपस में भाई भाई हैं, एक हैं और एक रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं, राजनीति को रंग देने के लिए हिंदू। लखनऊ में सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से अहम मुलाकात की। इस दौरान 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर गहन रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान तेज करने पर जोर दिया गया। सहारनपुर समेत प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए खास प्लान तैयार किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई। हाजी फजलुर रहमान ने भरोसा दिलाया कि वो पूरे प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे और 2027 में सपा सरकार बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। बैठक में कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जिससे साफ है कि चुनावी तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बड़ा और स्पष्ट संदेश देने वाला निर्णय लिया है। जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक रमेश चंद्र सिंह को अपराध शाखा से हटाकर प्रभारी विशेष जांच प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि जानकारी के अनुसार अपराध शाखा में 30 तर्रार निरीक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई स्थानों पर उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर अधिक बिल दिखा रहे हैं और बार बार कट मार रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुस्साए उपभोक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने घरों में लगी स्मार्ट मीटरों को हटाकर फाड़ दिया और उन्हें बिजली घर पर फेंक दिया। इस दौरान कुछ स्थानों पर हंगामे की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। उपभोक्ताओं का कहना है कि जब तक स्मार्ट मीटर की खामियों को दूर नहीं किया जाता, वे इसका विरोध जारी रखेंगे।
वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों ने अपील की है कि उपभोक्ता किसी भी समस्या के लिए विभाग से संपर्क करें और कानून अपने हाथ में न लें। सहारनपुर के खाताखेड़ी वुडन सिटी में सेक्रेटरी परवेज मलिक का बड़ा बयान। पार्षद पर विकास में नाकामी का आरोप, सड़क नाले के काम का श्रेय लेने पर विवाद। अब जागरूक जनता सब जानती है। खाताखेड़ी वुड कार्विंग फर्नीचर एसोसिएशन रजिस्टर्ड के सेक्रेटरी परवेज मलिक साहब से वेस्टर्न हाथ की बातचीत। परवेज साहब, सहारनपुर वुडन सिटी बोला जाता है खाताखेड़ी को। यहाँ की दुर्दशा के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? यहाँ की दुर्दशा के लिए आपसी पार्षदों की जो खींचतान है ना, थोड़ा जोर से बोलना साहब। जो यहाँ के जो पार्षद है, इनकी जो आपसी खींचतान है ना, इस वजह से यहाँ के विकास में थोड़ी बाधा पहुँचे। जैसे कि 2017 में जब यहाँ पर ये दोनों सेक्टर 56 और सेक्टर 60 उसमें शामिल किए गए थे, पहले नीरज शुक्ला जी के टाइम पर स्मार्ट सिटी में शामिल किए गए थे, तो उसको हटवाने का काम यहाँ के पार्षदों ने ही किया था। और जब से स्मार्ट सिटी से दोनों सेक्टर हटे, तब से यहाँ की स्थिति बड़ी दुर्दशा। सहारनपुर में यूपी नर्सिंग होम एसोसिएशन द्वारा जीपीओ रोड स्थित होटल सभागार में एक वैज्ञानिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने चिकित्सा से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की। डॉक्टर वाईपी सिंह ने एंटीबायोटिक्स के सही उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि गलत मात्रा और समय से दवा लेने पर बैक्टीरिया में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। वहीं डॉक्टर साक्षी मलिक ने बताया कि कल्चर रिपोर्ट के आधार पर दवाइयां देना ज्यादा प्रभावी होता है। डॉक्टर गौरव प्रताप सिंह ने ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और वार्ड में स्टेरिलाइजेशन के महत्व को समझाया। कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर डीके गुप्ता ने कहा कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल केवल जरूरत के अनुसार ही किया जाना चाहिए। इस दौरान शहर की कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। जिले में यातायात नियमों की अनदेखी अब महंगी साबित हो रही है। 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक ट्रैफिक पुलिस ने ऐसा अभियान चलाया कि लापरवाह वाहन चालकों की नींद उड़ गई। मात्र 4 महीनों में करीब 1 लाख चालान कर 13 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया, जबकि लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली भी की जा चुकी है। ये आंकड़े सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि शहर की सड़क संस्कृति की सच्चाई उजागर करते हैं, जहां नियमों को अब तक हल्के में लिया जाता रहा, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। इस सख्ती के पीछे एसपी ट्रैफिक शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव का स्पष्ट विजन और अनुशासन दिखता है, जिन्होंने पूरे अभियान को धार दी। वहीं ट्रैफिक प्रभारी अमित तोमर ने अपनी टीम के साथ सड़कों पर उतरकर इस अभियान को मिशन बना दिया। दिन हो या रात, चौराहों से लेकर हाईवे तक लगातार चेकिंग कर नियम तोड़ने वालों पर कड़ा प्रहार किया गया। एसएसपी अभिनंदन के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान ने ये साफ कर दिया है कि अब सहारनपुर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना आसान नहीं। ये कार्रवाई सिर्फ जुर्माना वसूलने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करने की दिशा में भी बड़ा कदम है। ट्रैफिक पुलिस का संदेश स्पष्ट है, या तो नियमों का पालन करें या फिर भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। अभियान लगातार जारी रहेगा। ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। थाना मिर्जापुर, बड़गांव, सर्विलांस व स्वॉट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 हत्यारोपी गिरफ्तार। कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 1 चाकू, 1 हथौड़ा, 1 पिस्टल .32 बोर व 2 कार बरामद। सहारनपुर में अलग अलग पीरियड में इनके कैसे कनेक्शन जुड़े और कैसे क्या लाभ ये 18 अप्रैल को थाना बड़गांव क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिलती है।
पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, वहां पर फॉरेंसिक टीम के साथ हम लोगों ने जाके पूरे मौके का मुआयना किया, बॉडी को कब्जे में लेके एक मुकदमा दर्ज कराया। उस बॉडी पे 3 फायर जो आर्म की इंजरी थी, 3 गोलियां को लगी थी। पुलिस जो व्यक्ति थे उनको पहचान कराने में लगी हुई थी, अभी तक वो अनआइडेंटिफाइड ही चल रही थी। इसके बाद एक डेड बॉडी हम लोगों को थाना मिर्जापुर क्षेत्र में मिलती है, एक महिला की डेड बॉडी। इसके बाद इस महिला को भी शार्प इंजरीज थी, शार्प वेपन से इसको इंजरी थी और वहाँ के ग्राम प्रधान से तहरीर लेकर एक मुकदमा महिला की हत्या का भी दर्ज कराया गया। ये दोनों डेड बॉडीज अज्ञात में थी और इनको पहचान करने के और पूरे घटनाक्रमों को इनका अनावरण करने के लिए टीमें लगी हुई थी। शुरू में हम लोगों को ये 2 अलग अलग आइसोलेटेड घटनाएं लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन इसमें आगे बढ़ी तो बाद में हम लोगों को पूरे घटनाक्रम का पता चला और ये दोनों बेसिकली एक ही घटनाक्रम से जुड़े हुए निकले। इसमें पूरा मामला ये निकला कि जो मृतक व्यक्ति थे जिनकी डेड बॉडी मिली थी हम लोग को बड़गांव में, उनको विक्रांत के रूप में आइडेंटिफाई किया गया और जिस महिला की डेड बॉडी मिली थी उनको राखी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। ये दोनों लोग डूडा में काम करते थे। जो महिला है वो कोई एक संविदा कर्मचारी थी डूडा में, बागपत में, और ये जो विक्रांत है वो भी डूडा कर्मचारी थी। इन लोगों के बीच में पिछले कुछ टाइम से आपस में संबंध चल रहे थे और इनके बीच में इस चीज को लेकर विवाद हुआ था कि मथुरा में एक प्लॉट विक्रांत खरीद रहे थे और उस प्लॉट को ये महिला जो है, जो मृतका है, वो अपने नाम कराना चाहती थी। इस चीज को लेकर दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। ये जो मृतका है उनके संबंध एक सुधारस नाम के व्यक्ति जो कि बागपत के ही रहने वाले हैं उनसे भी थे और सुधारस को मृतका ने ये बताया कि ये विक्रांत को अगर आप हम दोनों लोग मिलके रास्ते से हटा देते हैं तो इसके एवज में हम लोग फिर आगे एक साथ रह पाएंगे। और उसके बाद विक्रांत से लगातार जो दबाव बनाया जा रहा था कि वो जमीन उसके नाम कर दे और कुछ पैसे इस महिला को दे तो उसको हम लोग लेकर साथ में रह जाएगा। तो इसी क्रम में वहाँ पर इन लोगों ने मिलके विक्रांत की हत्या की बागपत में ही और वहां से फिर दोनों लोग निकले अपनी एक गाड़ी जो है सुधारस की, उसको लेकर ये लोग निकले और जहां पर बड़गांव क्षेत्र में लोगों ने डेड बॉडी को डिस्पोज कर दिया। इसके बाद इन लोगों के बीच में भी खिटपिट होने लगी। मीनवाइल जो विक्रांत की गुमशुदगी बागपत में दर्ज कराई गई, जिसके क्रम में वहां की पुलिस भी पूछताछ कर रही थी और ये अपने सोर्सेज से पुलिस ने जो डेवलप किया उसके तहत इन महिला को भी, जो मृतका है राखी, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो इस बात से आशंकित होके जो सुधारस ने सोचा कि ये जब महिला तक पुलिस पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल पुलिस हम तक भी पहुंचेगी। तो इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि जो महिला है उनकी भी हत्या कर दी जाए ताकि कोई साक्ष्य न रहे कि विक्रांत की हत्या में सुधारस का भी हाथ था। तो फिर एक प्लानिंग की गई। जो सुधारस ने जो महिला है मृतका, उनको बताया कि हम लोग चल के एक फार्म हाउस में पार्टी करते हैं और उनके साथ एक व्यक्ति और है जो कपिल नाम का व्यक्ति है जिसकी जान पहचान थी एक फार्म हाउस वाले से। तो तीनों लोगों ने मिलकर एक पार्टी करने का प्लान बनाया, परंतु इस पार्टी करने के प्लानिंग के पीछे जो उद्देश्य था सुधारस का कि वहीं पे जाकर इस महिला की हत्या कर दी जाएगी। वहाँ पे जब ये लोग पहुंचे फार्म हाउस पे, वहीं पे महिला की हत्या कर दी गई और उसके बाद वहाँ से एक जो नेक्सॉन गाड़ी है जो कि कपिल की है, वहाँ से उस गाड़ी में बॉडी को डालकर जो वहाँ पे उसको डिस्पोजल किया गया जहाँ पे हम लोगों को मृतका की डेड बॉडी मिली थी। इसके बाद वहाँ से ये दोनों लोग फरार हो गए। जो विक्रांत की हत्या हुई थी वो लाइसेंसी पिस्टल जो राखी के नाम से थी 32 बोर की, उससे की गई थी और जो राखी की हत्या की गई वो हथौड़े और चाकुओं से की गई, जिसको पहले से ही सुधारस ने इकट्ठा करके रखा हुआ था। इस संबंध में हम लोगों को जो दोनों गाड़ियां प्रयुक्त हुई हैं डिस्पोजल में वो हम लोगों को मिल गई हैं।
इसके अलावा जो राखी की हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल, हथौड़ी और चाकू वो बरामद हो गया है। जो खून से सनी हुई शर्ट सुधारस की थी वो हम लोगों को बरामद हो गई है। इसके अलावा जो सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य जो इम्पोर्टेंट सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जो सर्विलांस के थ्रू जो हम लोगों को साक्ष्य मिल रहे हैं, उन सभी को हम लोग संकलित करके इसमें आगे की अग्रिम कार्रवाई करा रहे हैं। नहीं, अभी ये इन लोगों का ही एक ग्रुप था, तो इस ग्रुप इन्होंने ही ये घटना की है। और ये फार्म हाउस एक व्यक्ति है देहरादून के, उनका था, और उनका जो केयरटेकर था वहाँ फार्म हाउस का, उसकी दोस्ती कपिल से थी, तो इसलिए उसने दोस्ती के नाते कपिल को चाबी दी। नहीं, अभी तक की जो पूछताछ हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो उसको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इन लोगों की क्या प्लानिंग वहाँ चल रही है। जी, राखी और विक्रांत के संबंध थे, और इसके संबंध में राखी द्वारा ब्लैकमेल भी किया जाता था विक्रांत को कि हमारे कुछ वीडियोस हैं, और उसके बदले में पैसों की डिमांड की जाती थी। और हाल फिलहाल में जो मथुरा के, जैसा मैंने बताया कि एक प्लॉट को लेकर एक विवाद ज्यादा बढ़ गया था, और राखी चाहती थी कि वो प्लॉट जो विक्रांत है वो उस महिला राखी के नाम पर कर दें, जिसको लेकर ये सुधारस से ये डील की जा रही थी कि अगर सुधारस और राखी ये दोनों लोग मिलकर अगर विक्रांत को हटा देते हैं तो हम लोग इसके बेनिफिशियरी होंगे। प्लस राखी का कहना था, विक्रांत को ये बताया जा रहा है सुधारस को कि विक्रांत के पास कुछ ऐसे वीडियोस हैं हम दोनों लोगों के, जिसका इस्तेमाल आगे हो सकता है, जिससे कि हम दोनों लोगों की बदनामी होगी। तो इस डर से ये डर दिखाकर सुधारस को इस प्लानिंग में शामिल किया गया, और फिर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। ये लोग दोस्त हैं आपस में, और पहले से इन लोगों की आपस में जान पहचान जो है भाजपा नेता है तो बताया जा रहा है। इसके बारे में अभी कोई हम लोगों को जानकारी नहीं है। ये हम लोग इसको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें आएंगी। वो राखी की ही लाइसेंसी पिस्टल है, जिससे वो तीनों गोलियां चली थी। नहीं, ये टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो थाना मिर्जापुर की टीम है, उन्होंने जो हमारी सर्विलांस की टीम है उसके साथ मिलकर बहुत ही कम समय में बहुत तेजी से इस चीज को बड़े प्रोफेशनल ढंग से इसको इन्वेस्टिगेट किया। इसलिए इस पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपए नगद इनाम दिया जाता है। सर, इसके अंदर में पुलिस कब तक चार्जशीट दाखिल करेगी?